नमस्कार। चलिए आज इन नोट्स के जरिए एक बहुत ही अनोखे आध्यात्मिक पंथ को समझते हैं, राम स्नेही संप्रदाय। अब ये संप्रदाय खास इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान राम की भक्ति तो होती है, लेकिन किसी मूर्ति या तस्वीर के जरिए नहीं। तो आइए देखते हैं कि ये सब क्या है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल मन में यही आता है कि भाई राम की उपासना, वो भी बिना किसी रूप या आकार के, मतलब निर्गुण उपासना, ये कैसे हो सकती है। असल में यही राम स्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा और केंद्रीय विचार है। तो चलिए इस संप्रदाय को और इसकी जो 4 मेन ब्रांचेस हैं उनको जरा करीब से जानते हैं। तो इसकी सबसे बुनियादी बात यह है कि रामस्नेही संप्रदाय में जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान राम को एक कह सकते हैं निराकार सर्वव्यापी शक्ति मानते हैं। मतलब यहाँ भक्ति का बेस कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है, बल्कि दिल का, मन का जुड़ाव है। और ये संप्रदाय, जैसा हमने बात की, मेनली 4 शाखाओं में फैला हुआ है और हम एक एक करके सबको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे मेन ब्रांच से। ये है शाहपुरा शाखा। इसका जो मुख्य केंद्र है वो भीलवाड़ा में है और इसको आप इस संप्रदाय का हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। ये जो सामने है, ये शाहपुरा का बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना स्थल है। और देखिए, एक मजेदार बात यह है कि इस संप्रदाय में पूजा की जगहों को मंदिर नहीं कहते, बल्कि राम द्वारा कहते हैं। मतलब राम का दरवाजा। ये नाम ही अपने आप में उनकी पूरी फिलॉसफी बता देता है। तो सवाल आता है कि इस मेन ब्रांच की शुरुआत की किसने। तो इसके प्रवर्तक थे रामचरण जी। अच्छा, उनके बचपन का नाम था रामकिशन और उनका जन्म हुआ था टोंक के सोडा गांव में। और एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, उनके जो गुरु थे कृपाराम जी, वो गूंदर संप्रदाय के संत थे। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे अलग अलग आध्यात्मिक परंपराएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अब इस शाहपुरा ब्रांच की 2 बातें हैं जो इसे बहुत खास बनाती हैं। पहली तो ये कि संत रामचरण जी की जो भी शिक्षाएं हैं, उनके कलेक्शन को अणभय वाणी कहते हैं। अणभय वाणी यानी अनुभव से निकली हुई वाणी। और दूसरी खास बात है यहाँ का सबसे बड़ा सालाना उत्सव फूल डूल महोत्सव, जो होली के ठीक बाद शुरू होता है और पूरे 5 दिन तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं दूसरी शाखा की तरफ। ये है रैण शाखा, जो नागौर में है और ये अपने सद्भावना के मैसेज के लिए बहुत जानी जाती है। तो ये देखिए, एक तरफ है रैण शाखा का पवित्र स्थल श्री दरिया धाम और दूसरी तरफ है इसके संस्थापक संत दरियाओ जी। इनकी सोच ने ही इस शाखा को एक बिल्कुल अलग पहचान दी थी। तो ये जो रैण शाखा के संस्थापक हैं संत दरियाओ जी, इनका जन्म हुआ था ब्यावर के पास जैतारण में। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने रामस्नेही परंपरा को एक तरह से एक क्रांतिकारी दिशा दी। और वो क्रांतिकारी दिशा इनकी इसी सोच में दिखती है। देखिए उन्होंने राम शब्द को कैसे समझाया। उन्होंने कहा, रा का मतलब है राम और म का मतलब है मोहम्मद। मतलब सिर्फ एक शब्द से, एक विचार से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का इतना मजबूत संदेश दे दिया। ये बताया कि भाई सच्ची भक्ति जो है वो इन सब सीमाओं से बहुत ऊपर होती है। ठीक है, तो अब आते हैं इस संप्रदाय की तीसरी शाखा पर। ये है सिंघथल शाखा, जो बीकानेर में है। और इस शाखा की स्थापना की थी संत हरि रामदास जी ने। उन्होंने ही बीकानेर के उस रेगिस्तानी इलाके में राम स्नेही संप्रदाय की निर्गुण भक्ति की जो धारा थी उसे आगे बढ़ाया। और अब आखिर में बात करते हैं चौथी और आखिरी शाखा की। ये है खेड़ापा शाखा और ये जोधपुर में स्थापित है। ये जो झलक है, ये जोधपुर की खेड़ापा शाखा के प्रार्थना स्थल की है। और इसे देखकर एक बात साफ होती है कि भले ही हर शाखा की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन सबका जो मूल सिद्धांत है वो एक ही है। और इस खेड़ापा शाखा के संस्थापक थे संत रामदास जी। तो ये थीं राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें, शाहपुरा, रैण, सिंघथल और खेड़ापा। देखिए, हर शाखा को एक अलग संत ने स्थापित किया, पर सबका लक्ष्य एक ही था, राम की निर्गुण भक्ति का प्रसार करना। ये वाकई सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक ही आध्यात्मिक विचार अलग अलग गुरुओं के जरिए इतने अलग अलग रूपों में अपनी जड़ें जमा सकता है।